उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में हरियाली से भरे खेतों के बीच एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। उम्र करीब 50 वर्ष, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी सच्चाई और सुकून झलकता था। गांव में लोग उसे गरीब किसान कहते थे, पर हरिराम खुद को सबसे अमीर मानता था, क्योंकि उसके पास ईमानदारी थी। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। खेत के नाम पर सिर्फ 2 बीघा ही जमीन थी। उसी में वो गेहूं, चावल और थोड़ी सी सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी राधा मेहनती और संस्कारी थी। बेटा मोहन पढ़ाई करता था और बेटी गुड़िया घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। बस यही उसकी दुनिया थी। हरिराम की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम पड़ जाती तो कभी ज्यादा। कभी फसल अच्छी होती लेकिन बाजार में दाम गिर जाते। कई बार साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। फिर भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। गांव में कुछ किसान ऐसे भी थे जो मिलावट करते थे। अनाज में कंकर मिला देते, नमी बढ़ाकर वजन ज्यादा दिखाते या झूठे बिल बनाते। एक दिन गांव वालों ने हरिराम से कहा, हरिराम, थोड़ा सा मिला दे। कौन देखता है, सब यही करते हैं। अगर सब गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं। हरिराम की फसल आधी भी नहीं बची। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। बच्चों की पढ़ाई की फीस भरना मुश्किल हो गया। एक दिन वो अपनी थोड़ी सी बची गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंचा। मंडी में एक व्यापारी ने उसकी फसल देखी और बोला, भाई, माल अच्छा है। अगर तुम इसमें थोड़ा सा मिलावट कर दो तो मैं दुगना दाम दे दूंगा। हरिराम का दिल कांप गया। 2 गुना दाम। उससे बच्चों की फीस, घर का राशन सब हो जाता। पल भर को उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, पेट खाली रह सकता है पर जमीर नहीं। हरिराम ने व्यापारी की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, माफ कीजिए, मैं मिलावट नहीं कर सकता। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, तो फिर अपने अनाज के साथ भूखे रहो। हरिराम निराश होकर मंडी से लौट रहा था। तभी एक सरकारी अधिकारी शर्मा जी ने उसे रोका। उन्होंने पूछा, किसान भाई, तुम्हारी फसल क्यों नहीं बिकी? हरिराम ने सच्चाई बता दी। शर्मा जी ने फसल की जांच की और खुश होकर बोले, तुम्हारा अनाज बिल्कुल शुद्ध है। सरकार की नई योजना में हमें ऐसे ही ईमानदार किसानों की जरूरत है। उसी दिन हरिराम का अनाज सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। इतना ही नहीं, उसे ईमानदार किसान पुरस्कार के लिए चुना गया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने हरिराम को सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी ने मंच से कहा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हरिराम जैसे किसानों से सीखना होगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसके चरण छू रहे थे। बच्चों की आंखों में गर्व था। मोहन ने कहा, बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ईमानदार किसान बनूंगा। सरकारी मदद से हरिराम ने खेत में नई तकनीक अपनाई। ड्रिप से गांव के किसान उससे सलाह लेने आने लगे। हरिराम अब सिर्फ किसान नहीं था, वो प्रेरणा बन चुका था। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी संवार देता है। आज भी सोनपुर गांव में जब किसी बच्चे से पूछा जाता है, ईमानदार इंसान कौन होता है, तो जवाब मिलता है, हरिराम जैसा किसान।